बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भक्ति की स्पीड कभी कम ना हो। हमारे प्रारब्ध से हमें निरंकार प्रभु परमात्मा और साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी की प्राप्ति हुई है, संतों की प्राप्ति हुई है। जन्मों जन्मों से ये प्यास हमारे अंतःकरण में बनी हुई थी और तभी निरंकार प्रभु परमात्मा ने न जाने कितने कितने इनके ब्रह्मांड हैं और हम पर कृपा हुई हमें चुना। जिस प्रकार दुनियाई प्रेम में हम नाम लेते हैं सोनी महिवाल का, हीर रांझे का, लैला मजनू का, तो उसी तरह से हम भक्ति में दीवाने भक्तों का भी नाम लेते हैं जो आत्मा परमात्मा की हो गई। ये तो शारीरिक प्यार हुआ कि शरीर से प्यार हो गया। हम्म, हमें कोई इतना अच्छा लगा, इतना हमें भाग गया कि हम उसके लिए हद पार कर गए। हमने अपने कुल को, अपने समाज को नहीं देखा। भौतिकता का प्यार, संसार का प्यार। हम्म, और जहाँ आत्मा परमात्मा की हुई तो ऐसे भी मस्ताने दीवाने प्रभु प्रेमियों का हम नाम लेते हैं, जैसे मीराबाई जी, राजा की पटरानी। पर उन्हें तो सिर्फ अपने गिरधर से प्यार हो गया। अब जब गिरधर से प्यार हो गया, हम्म, और इतना प्यार हो गया, ये प्यार हमें भी अपने इष्ट से हुआ। हमारे भी इष्ट थे, तो दुर्गा माता, भोलेनाथ, विष्णु भगवान, गणपति बापा, किसी के भी कुछ कोई भी इष्ट। तो मीराबाई जी को भी अपने गिरधर की मूर्ति से प्यार हो गया। हम्म, अब वो मूर्ति को लेके ही वह हर पल शांति का अनुभव कर रही हैं, सुकून का अनुभव कर रही हैं। इतना प्यार अपने गिरधर से हो गया कि शादी हुई, आई, राजा की पत्नी बन के वहां भी कोई असर कम नहीं हुआ गिरधर के प्यार में। इतनी समाई हुई थी। अब साकार सतगुरु जी जीवन में आए, रविदास जी। तो उन्होंने जब निरंकार को प्रकट कर दिया, परमात्मा को प्रकट कर दिया, तो मूर्ति भी छूट गई। अब आत्मा निरंकार में हो गई। हाले। और संतों महात्माओं की टोली में वृंदावन की ओर रुख ले लिया। तो भक्ति इतनी प्रबल हुई। अब जमाने की परवाह नहीं है, पर यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ सत्कार किया जा रहा है कि इस तरह से मीराबाई जी ने प्रभु को प्यार किया। हम्म, से देह द्वारिकाधीश जी ने संभाल लिया अपने अंदर उन्हें। और ऐसे अनन्य भक्त वास्तव में ही आज भी हैं। तो अब हमें सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा
जो सदैव काल रहने वाले हैं, इनसे ही प्यार करना है। हम्म, हमें मूल से जोड़ा गया है। हमारा मूल है परमात्मा। वृक्ष की जड़ जो है, उससे जोड़ा गया है। हमें ये समझाया जा रहा है कि तुम एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा है, रचनहार तुम्हारे। उनसे मिल जाओ, निज स्वरूप को पहचान लो, निज घर में बैठ जाओ। हम्म, हम शाखाओं में बट रहे हैं, और अपना धर्म मान रहे हैं, पर हम प्रभु प्रेमी नहीं बन रहे हैं। हम अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं मानव चोले में आने के बाद। अंधकार से प्रकाश में लाए हमें हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी, और इन्होंने ही हमारा लक्ष्य हमें समझाया। घोर अंधकार में थे हम। ये दासी के समय की बात है कि दासी ने जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है, वो सदगुरु बाबा हरदेव जी के समय में की है। आत्मा का जो जन्म परमात्मा में हुआ है, वो सदगुरु बाबा हरदेव जी के समय में हुआ है। तो हमें ज्ञान प्राप्त कराया। सदगुरु जी ने हमें समझाया कि तन्मयता के साथ सत्संग करो, सत्य का संग, सिमरन करो, सेवाई करो, और ये घर से ही शुरू करनी है। भक्ति को मजबूत करने के लिए हमें 5 प्रण भी दिए गए कि पहले इन 5 प्रणों को तुम समझ लो, तब इस संसार में तुम कमल की बातें निर्लेप रहते हुए प्रभु को हाजिर नाजिर देखते हुए, एहसास में रहते हुए इनके, और इनका साक्षात्कार, इनके दर्शन करते हुए जीवन को जियोगे तो हर पल आनंद की प्राप्ति होगी। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हमारी भक्ति रुक जाती है। हम तन मन धन अपना समझते हैं। सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, तन मन धन निरंकार का है, और इन्हीं का समझ के इसको यूज करना है। हम आरती में भी कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण कहते हैं, पर उसे समझा हमने सदगुरु जी से ज्ञान लेने की बात। ये हमसे हमारी पूरी की पूरी इनकम नहीं मांग रहे हैं कि डाल जाओ नमस्कारी में। हम ही समझा रहे हैं कि यदि ये निरंकार का है धन, और निरंकार का समझ के इसको यूज करोगे, तो तुम्हारा धन परोपकार में लगेगा, सेवाओं में लगेगा। घर में भी सेवाएं हैं, घर से ही सेवाएं शुरू करनी है, घर से ही भक्ति शुरू करनी है मालिक। घर में रहते हुए ही सिमरन करना है। जैसे पनियारी पानी ला रही हैं, बात तो सबसे कर रही हैं, पर पानी को छलकने नहीं दे रही हैं, घघरी को सही तरह से अपने स्थान पर ले जाएंगी। तो ऐसे ही हमें भी निष्काम भाव से इस संसार में रहते हुए, पर संसार का नहीं होना है, संसार बनाने वाले का होना है मालिक। हम किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, ये हमारी भक्ति में बाधा बनाते हैं भाव। सदगुरु जी कह रहे हैं दूसरे प्रण में, हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। जिसने प्रभु को भज लिया हर पल, जिसने प्रभु को अपना लिया सदगुरु जी से,
जान लिया, ज्ञान ले लिया, हुँ, तो वो किसी भी जाति का हो। हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना ही भक्ति है। हुँ, और इस चाह को बढ़ाना है, इस भूख को बढ़ाना है, इस प्यास को बढ़ाना है मालिक। हम देखें, हम बचपन में कम खुराक लेते हैं। हुँ, फिर आगे-आगे हमारी खुराक बढ़ती चली जाती है। फिर ऐसा भक्ति में क्यों नहीं होता है? भक्ति की स्पीड को बढ़ाना है, आज टॉपिक दिया है संतों ने। हुँ, इन्होंने तो बुढ़ापे का नाम ही नहीं लिया। संतों को बुढ़ापा आता ही नहीं है, यानी कि बुरा आपा, नहीं। हमने संतों को देखा है, संत निरंकारी मिशन में अपने बुजुर्ग महात्माओं को, हुँ, जो जज़्बे के साथ भक्ति करते रहे और आज भी कर रहे हैं। उम्र चाहे कुछ भी है, कमी नहीं हुई उनकी इसमें सेवा, सिमरन, सत्संग करने की। हुँ, हमें समझाया जा रहा है कि हम किसी को भी ना हाकें, किसी को भी ना देखें कि इसने क्या पहना हुआ है, ये कहाँ से आता है, हुँ, ये क्या खा रहे हैं। हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। किसी ने सलवार कुर्ता पहना हुआ है, किसी ने साड़ी पहनी हुई है, किसी ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, किसी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है। हुँ, प्रभु प्रेमी तो सिर्फ़ प्रेम ही ढूँढते हैं कि कहाँ पर मेरे जैसा है। और सही है ना, जैसा मन की लगन होती है, वो सबको मिल जाते हैं, अपने साथी सबको मिल जाते हैं, शराबी को शराबी मिल जाएँगे, हैं? और संतों को संत मिल जाएँगे। दासी बहुत गहराई से इस बात पे ध्यान देती है कि जिसे ढूँढ रही थी बचपन से कि ये थोड़ी बहुत देर की पूजा में तो नहीं है मालिक, तो दासी को तो निरंकार मिल गए, सद्गुरु बाबा हरदेव जी मिल गए, संत प्यारे मिल गए। हुँ, और जिज्ञासा बनी थी मालिक आता ये भक्ति कम ना हो जीवन में और रंग चढ़े, क्योंकि भक्ति सा आनंद नहीं है वास्तव में। जिस पे ये नूर चढ़ा है, फिर कोई उतार भी नहीं पाता है। सतगुरु जी ने चढ़ाया है ये रंग, इसने रंग दी है ये चुनरिया प्रभु के नाम से। अब चाहे धोबी यानी सांसारिक लोग अपनी बातों से इसे जितना भी धोए, अपनी नकारात्मक सोच से जितना भी साबुन लगाएं, अब ये धुलने वाली नहीं है चुनरिया, क्योंकि सतगुरु जी ने ये ऐसा रंगने वाला आ गया है, इसने प्रभु रंग में रंग दी है चुनरिया मालिक। तो हम सब कदर करें, कोई अंदाजा नहीं है भक्ति का, कोई नापने का, तोलने का यंत्र ही नहीं बना मालिक। ये भक्ति बता, प्रेमी के पास कोई शब्द नहीं होते हैं, कहाँ शब्द हैं इन्हें कुछ हम बोल पाए। जब सतगुरु बाबा हरदेव जी हमारे सामने आते थे, तो कहाँ बोल पाते थे, प्यार की आंसू बहे चलते थे। हमें मंजिल पे पहुंचाया है सतगुरु जी ने। अब हम देखें, हम हम गर्मी का मौसम चल रहा है, हम तेज गर्मी में हैं, किसी भी रास्ते से कोई भी, आप भी हो सकते हैं, दासी भी हो सकती है, अपने घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि एक चाह है
कि बस घर पहुँचे और धूप बहुत तेज़ है, ये धूप सता रही है, हम घर पहुँच गए हैं। हुँ, तो घर पे पहुँचने के बाद इतनी गर्मी में आने के बाद घर में क्या आप पंखा नहीं चलाएँगे, एसी नहीं चलाएँगे, कूलर नहीं चलाएँगे? क्या आप पानी नहीं पिएँगे? हो सकता है आप स्नान भी कर आएँ, नहा भी आएँ। हुँ, उसके बाद आप शांति से बैठेंगे भी। हुँ, उसके बाद जो आपकी दिनचर्या है वो भी करेंगे। कहाँ कर्म रुके? मंजिल पे तो सद्गुरु जी ने हमें पहुँचाया है मालिक। अब सब सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। हुँ, पर मंजिल पे पहुँचने के बाद क्या हमारा कर्म रुक जाना चाहिए कि अब प्रभु को याद नहीं करेंगे, अब संतों का संग नहीं करेंगे, अब सत्संग नहीं करेंगे? हमें पता चल गया है ना, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा दी है, ज्ञानी हो गए हैं हम। हमें पता चल गया है प्रभु हमारे साथ हैं। हुँ, दासी को तो जब मोबाइल पे ऑनलाइन पे ये संगत करने के लिए माँ बहनों ने कहा, तो दासी तो यही कहती थी कि नहीं इतनी देर में मैं मोबाइल दबाऊँगी, मोबाइल को यूज़ करूँगी और इतनी देर में तो ध्यान निरंकार से हट जाएगा, क्योंकि मोबाइल भी एक माया है। हुँ, हर पल इनकी याद में रहना, हर पल इन्हें साथ रखना, इन्हें देखते रहना, इन्हें लेकर ही घर की सेवाएँ करना, बाहर की सेवाएँ करना। तो कहाँ इस माया रूपी मोबाइल में फँसने जा रही हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी ये सेवा, नहीं हो पाएगी दासी से ये सेवा। हुँ, क्योंकि मेरे निरंकार ना चले जाएँ मेरे पास से। अब मंजिल पे सतगुरु जी ने पहुँचाया है, निज घर में बैठाया है, तो घर में ही तो पहुँच के अब हमें ज़्यादा ज़्यादा काम करना है। हम किसी के घर जाते हैं, क्या हम काम करते हैं? पर यदि कर भी लेते तो उस तरह से नहीं करते ना, हम ऊपर-ऊपर से करते हैं। कहीं यदि प्रसाद बन रहा है, तो वहाँ पे टोटल काम नहीं करते हैं। हम कुछ फुलके बना देंगे, दरियाँ बिछा देंगे, जोड़े रख देंगे, पानी पिला देंगे। तो घर का मुखिया ही तो घर का सारा काम करता है, घर के सदस्य ही तो काम करते हैं। अब हम निज घर में पहुँचे हैं सद्गुरु जी की कृपा से, हमने निज स्वरूप को पहचाना है, मुक्त आत्मा हुई है, तो अब तो हमारे कर्म तेजी से चलने चाहिए, बहाव पे रहना चाहिए हमें। हुँ, सड़ा हुआ पानी रुक जाता है। हमें कदर ही नहीं हो रही है समय की, कि समय कितना आगे तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दोष किसे देते हैं हम? कभी इसे देंगे, कभी उसे देंगे, कभी उसे देंगे, गुरु को भी नहीं छोड़ते हम। हुँ, हम सद्गुरु जी को नहीं छोड़ते हैं। जिस बच्चे को अपनी पोज़ीशन लानी होती है, हुँ, वो बच्चा बड़े ही मज़बूती से, चाहे घर की परिस्थिति जैसी भी हो, उसे रोशनी चाहे कहीं से भी प्राप्त करनी हो, भूखा-प्यासा रहकर, पर वो करेगा ज़रूर अपनी पढ़ाई, क्योंकि उसको पोज़ीशन लानी है। उसने जो सोचा है वो उसको बनना है। पता है, बनना है। अब वो बन गया है, वो अधिकारी बन गया है, वो क्लर्क बन गया है, वो डॉक्टर बन गया है, वकील बन गया है, जिस चीज़ की उसने पढ़ाई की थी। क्या अब रिवीजन अपना छोड़ रहा है? क्या अपना काम छोड़ रहा है? हुँ। ब्रह्मज्ञानी होने के बाद यदि हम भक्ति को छोड़ रहे हैं, हम प्रभु की याद को छोड़ रहे हैं, प्रभु के ध्यान में हम नहीं हैं, तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है। फिर तो टॉपिक जो हमें समझा रहा है, हम रुके हुए पानी की तरह से हैं। हम सड़ जाएँगे, हमारे अंदर बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत आएगी। हम किसी न किसी तरह से अपने आप को
जताने की कोशिश करेंगे। भक्ति में तो मिटना है। मिट गए ना श्री भैया, मिट गए ना हीर रांझे, लैला मजनू। हुँ, भक्त, पीर फ़कीर मिटे ना। तो परमात्मा की याद में हमें सराबोर रहना है हर पल। हुँ, हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। हुँ, सद्गुरु जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति करते टाइम हमें मर्यादित रहना है, अनुशासित रहना है। ये सद्गुरु जी की पाठशाला है, क्लास है, इसमें हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें सिखलाई दी जा रही है कि तुम मानव चोले में हो, आत्मा को तो मुक्त करा लिया है, परमात्मा से तो तुम मिल गए हो। सोई हुई जो युगों-युगों से तुम्हारी आत्मा थी, वो तो अब जागृत हो गई है। परंतु जब तक तुम्हारे श्वास हैं, ये शरीर चल रहा है, अब कैसे सँभालना है इस भौतिकता में तुम्हें अपने आप को। तो ये सिखलाई भी हमें दी जा रही है। हुँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए ही है, मानिए था। हम सभी बहुत ही प्यार करते हैं अपने सद्गुरु बाबा हरदेव जी को, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी को, सद्गुरु माता सविंदर जी को। और रोशन मीनार बनने की बात यहाँ पर कही जाती है, कर्मों से बोलकर नहीं। चौथा प्रण हमें दिया गया है कि परिवार में रहकर ही भक्ति करनी है। जंगलों की ओर नहीं जाना है, अंतर्करण की ओर हमें जाना है। और जो प्रभु का हो गया, मालिक दाता, उस पे सुख और दुःख का असर नहीं होता है। जिस प्रकार एक नास्तिक प्रवृत्ति के बच्चे ने, युवा ने एक संत जी के पूछने पर कि टाइम क्या हो रहा है, लठ मारने के बाद कह रहा है कि 1 बचा है। आप खुश हो रहे हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद में हैं। वाह! शुकराना है तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया। उस बच्चे से चुप नहीं रहा गया, कह रहा है, अरे! मैंने तो डंडा मार के तुम्हें ये बताया कि 1 बचा है। हुँ, और तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो, इसमें क्या शुक्रिया है परमात्मा का? हाँ, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, मुझे पता चल गया। यदि 1 घंटे पहले पूछा होता, तो 12 डंडे पड़ते, 11 डंडों से बचा लिया मेरे परमात्मा ने। क्योंकि यहीं पर देव और दैत्य दोनों हैं। हुँ, मानव और दानव बसे हुए हैं। ये हमारी सोच है, मानव और दानव की। हम अच्छों को बुरा, बुरे को अच्छा बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। पर हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आनंद में रहना है और परम शांति में हमें वास करा रहे हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी। नित्य प्रति हर पल भक्ति का माहौल हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, परहेज बताता है, तो हमें भी परहेज बताए गए हैं। बैर, ईर्ष्या, चुगली, नफ़रत, निंदा, इन रसों में हमें नहीं पड़ना है, इन का रस हमें नहीं पीना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ परम रस, अमृत रस पीना है। गुरु चर्चाओं में रहना है, संत महात्माओं के दृष्टांत सुनने हैं, कहने हैं। वो वर्तमान में भी हैं संत महात्मा तो, पहले ही थोड़ी ना थे, आज भी तो हैं हमारे। ये उपचार हमें अपना करना है मालिक दाता। यदि अपनी भक्ति बचानी है, तो नेगेटिव सोच से, पॉइंटों से हमें अपने आप को बचाना है। वास्तव में ही मेरे सद्गुरु माता जी ऐसा संग देना, जहाँ भक्ति पूर्ण हो पाए, अंत सांसों तक संभाल कर पाए दासी। माता
तो हिलंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो, धन्य कर। बोलिए सतगुरु माता